हाँ, ये बिल्डिंग गिर गई है। लखनऊ में हुई दर्दनाक घटना, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ और सेना। बड़ी खबर, इमारत का हिस्सा गिरा है। रिहायशी इमारत का सबसे पहली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीरें, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज 18 पर देख रहे हैं। प्राग नारायण रोड पर यह हादसा हुआ है। मैं पैनल के पास बैठ करके उनका वायर देख रहा था कि उनका कौन सा कनेक्शन है। तो मैंने अपने जो मेरा हेल्पर था अंशु, मैंने उससे कहा जाओ टूल बैग से फ्लाश निकाल लाओ। बस इतने में ही पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। जब गिरा अलाया सबसे पहले दिखाया, एक एक जान सीएम ने लिया संज्ञान। सीएम योगी ने हादसे पर संज्ञान ले लिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीर सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई चल रही है। जब मौके पर पहुंचे मंत्री और अधिकारी, हमने दिखाई पल पल की जानकारी। अपार्टमेंट अचानक भरभरा कर गिर पड़ती है और ऐसा बताया गया कि करीब 20 लोग उस वक्त इमारत में मौजूद थे जब वो इमारत गिरी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स ने साथ में मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। ऑपरेशन जिंदगी का हर अपडेट न्यूज 18 पर नॉन-स्टॉप कवरेज। तो लगातार न्यूज 18 पर महा कवरेज जारी है। लगातार रेस्क्यू आपको लाइव दिखाया जा रहा है। लखनऊ के हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट धराशायी हो गया है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें, हादसे में अभी भी कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की गई है। मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें भी राहत बचाव में जुटी हुई हैं। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और देर शाम 7 बजे के बाद से बड़ी कवरेज न्यूज 18 पर लगातार आप जारी देख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत इस घटना पर संज्ञान लिया है। मंत्रियों और अधिकारियों को तुरंत मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद कई मंत्री और अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। डीजीपी समेत कई अधिकारी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। अब तक 14 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। और इस हादसे में पुलिस ने आधी रात में ही कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को मेरठ से हिरासत में ले लिया है, जिसे लखनऊ लाया जा रहा है। अलाया बिल्डिंग में मंजूर का बेटा नवाजिश साझीदार था। यजदान बिल्डर के साथ उसकी पार्टनरशिप थी और नवाजिश के नाम पर ही इमारत की जमीन बताई जा रही है। तो लगातार इस बड़ी खबर पर बने हैं। आपको अपडेट्स पल पल की हम दे रहे हैं। लखनऊ हादसे को लेकर रेस्क्यू इस वक्त भी जारी है। 14 लोगों को रेस्क्यू किया गया है अभी तक। ये अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें 2 और लोगों के फंसे होने की आशंका बताई गई है। तो इस वक्त भी यहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। मलबे के नीचे कुछ और लोग हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। पूरी रात रेस्क्यू अभियान चला है और आज एक बार फिर सुबह होने के बाद अब उजाला हो गया है। अब रेस्क्यू और तेजी से किया जाएगा और सिर्फ 2 लोग बताए जा रहे हैं जो मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं, जिनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तेजी से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है। तो 12 घंटे से लगातार रेस्क्यू जारी है और न्यूज 18 पर भी लगातार आपको रेस्क्यू की हर कवरेज दिखाई जा रही है। 14 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया। अब जो स्टेटस है हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन का, तो आपने देखा कि 2 हमने जो है महिलाओं को, अपनी बहनों को बहुत सुरक्षित तरीके से निकाल लिया। और कठिन था क्योंकि हम जब 5वें लेयर पे पहुंचे तब हमें उसमें एंट्री मिली जो है। और जो हमारा लास्ट जो आई थी रिकवरी में बहन जो है, तो उसके कथानुसार जो है 2 आदमी और थे, लेकिन अलग लेवल पे हैं वो। तो अब उनको निकालने की कोशिश हो रही है। और एक उस तरफ जो हमने किया है ड्रिल, तो एक व्यक्ति वहाँ पर है जो है। तो अभी हमारे पास में जो कंफर्म सूचना है वो 3 लोगों की है। अब तक हमने 5 जगह ड्रिल किया है यहाँ पे, तो अब ये चल रहा है अगला फेज जो है।
और मुझे पूरा विश्वास है कि ये भी हम लोग सकुशल निकाल लेंगे। जो औसत आपने देखा होगा कि ये 12 घंटे पूरे होने वाले हैं, 7 साढ़े 7 बजे 12 घंटे हो जाएंगे जो है, तो कम से कम इसके बाद 5-6 घंटे और आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा जल्दीबाजी में नहीं काट सकते हैं, क्योंकि उसमें हादसा दोबारा होने का डर रहता है जो है। तो ये चल रहा है ऑपरेशन। अब हमारी जो दूसरी शिफ्ट है वो भी यहाँ आ गई है, अधिकारियों की और हमारे जवानों की, इसी तरह से एनडीआरएफ की भी दूसरी टीम आ गई है और एसडीआरएफ की भी दूसरी टीम हमारी रिजर्व की तैयार है। तो अब वो ड्यूटी चेंजिंग थोड़ी देर में होगी, तो वो अपना काम लगातार कर रहे हैं। सर सभी लोग जिंदा सलामत हैं, जितने भी लोग निकाले गए हैं, जितने हॉस्पिटल में गए हैं सब लोग ठीक हैं, किसी को कोई मेजर इंजरी वगैरह नहीं है। एक जो ट्रॉमेटिक शॉक होता है साइकोलॉजिकल, वो जरूर है 3-4 लोगों में जो है, और कैजुअलिटी अभी तक कोई नहीं है। जो 3 लोग फंसे हैं उनमें रिस्पॉन्ड हो रहा है कुछ? सर रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना? रिस्पॉन्ड हो रहा है? हाँ रिस्पॉन्ड। सर नवाजिश को हिरासत में लिया गया क्या? मेरा नहीं, अभी देखिए हमने किसी की गिरफ्तारी नहीं की है, क्योंकि अभी एफआईआर हम लोग करेंगे जो है। हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो रेस्क्यू है, रिलीफ है, कानूनी कार्रवाई उसके बाद होगी। और इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा, वो कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, सबके लिए कानून बराबरी से लागू किया जाएगा और सख्ती से लागू किया जाएगा। अभी तक क्या कारण निकल कर के आ पाए हैं कि क्या वास्तविक कारण थी इस कोलैप्स की? नहीं, इसके लिए तो देखिए एक्सपर्ट्स की राय लेना जरूरी है और इस पे इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है। पुलिस ऑफिसर्स इस पे कमेंट नहीं कर सकते जो है। इमारत का मलबा हर ओर बिखरा है। रात भर चले राहत बचाव की ये तस्वीरें गवाह हैं कि हादसा कितना दर्दनाक है। एक तरफ राहत बचाव अभियान, तो दूसरी तरफ सीएम योगी का एक्शन, जो आधी रात में भी देखने को मिला। और मेरठ से हादसे के सूत्रधार शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश को हिरासत में ले लिया गया। रात में ही पुलिस नवाजिश को लेकर लखनऊ के लिए निकली। हादसे की टाइमलाइन पर नजर डालें तो शाम 7 बजे सबसे पहले इमारत गिरने की खबर आई। घटना के फौरन बाद सीएम ऑफिस से मामले का संज्ञान लिया गया तो शाम 7:25 के आसपास कई लोगों के दबे होने की खबर सामने आई। अभी प्रशासन जानकारी ही जुटा रहा था कि तभी शाम 7:30 बजे के आसपास स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई। हादसे के फौरन बाद डीजीपी भी मौके पर पहुंच गए। तब वक्त यही कोई 7:35 के आसपास रहा होगा। शाम 7:35 के आसपास की मलबे से लोगों का रेस्क्यू शुरू हो गया। इसी बीच शाम 7:45 के आसपास डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को केजीएमयू भेजे जाने का काम शुरू हो गया। हालात उनकी अच्छी है, ऊपर वाली मेहरबानी है, अल्लाह और भगवान की बहुत मेहरबानी है कि जिस हिसाब से खतरनाक हादसा हुआ है उस हिसाब से वो ठीक है। उनको हम लोग मना भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, डॉक्टर मना कर रहे हैं कि न बोलिए, लेकिन क्योंकि हमेशा बोलने वाले आदमी थे रुक नहीं पा रहे हैं। अंदर जो भी लोग हैं कहीं सब ठीक है। रात 8:01 के आसपास एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गईं और युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू हो गया। घटना बड़ी थी, लिहाजा रात 8:15 बजे के आसपास लखनऊ के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया। तमाम एम्बुलेंस मौके पर पहुंच गई। मैडम की कॉल आई थी कि मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही, तो मैं उनके यहाँ लाइट चेक करने आया था। तो मैडम को मैंने आवाज़ दी कि आप भी नीचे आइए, तो मैडम ने कहा आपको मालूम है आप बनाइए। मैं पैनल के पास बैठ करके उनका वायर देख रहा था कि उनका कौन सा कनेक्शन है। तो मैंने अपने जो मेरा हेल्पर था अंशु, मैंने उससे कहा जाओ टूल बैग से फ्लाश निकाल लाओ। बस इतने में ही पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई। राहत बचाव के बीच सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी रात 8:15 बजे घटनास्थल पर पहुंच गए। इसी के आसपास सेना के जवान भी घटनास्थल पर पहुंच गए और बचाव अभियान को नई रफ्तार मिली। 4 मंजिल का ये अपार्टमेंट था जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 12 परिवार इसमें रह रहे थे। तो रेस्क्यू का काम जारी है और अभी तक किसी की मृत होने की सूचना नहीं है। रात 8:30 बजते बचाव दल ने करीब 10 लोगों को सकुशल मलबे से निकाल लिया। वक्त तेजी से बीत रहा था।
और बचाव अभियान अपने शबाब पर था। इसी बीच रात 10 बजे तक मलबे में फंसे लोगों से एनडीआरएफ ने संपर्क साध लिया। इससे मिशन जिंदगी को नई रफ्तार मिली। उधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी थी। इधर न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से दर्शकों तक पल पल का अपडेट पहुंचा रही थी। अपार्टमेंट अचानक भर-भरा कर गिर पड़ती है और ऐसा बताया गया कि करीब 20 लोग उस वक्त इमारत में मौजूद थे जब वो इमारत गिरी थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स ने साथ में मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और 12 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया। रात के 12 बजे के आसपास पता चला कि तीसरे माले के मलबे में कुछ लोग फंसे हैं, जिन्हें फौरन ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाई गई। आधी रात का वक्त बीत चुका था। हादसा हुए कई घंटे बीत चुके थे। अब बारी एक्शन की थी। लखनऊ में हादसा हुआ था, लेकिन हलचल मेरठ में थी। आधी रात को ही पुलिस ने उस शख्स नवाजिश को धर दबोचा जिसे सूत्रधार माना जा रहा था। हादसे के बाद अब इंसाफ की बारी है। हादसे की रात जब बीतेगी, नई सुबह होगी, तब रेस्क्यू भी पूरा हो चुका होगा और गुनहगार भी सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।